बीएमसी चुनाव में पहली बार खिला कमल, राज उद्धव ठाकरे के छूटे पसीने। बीएमसी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर जबरदस्त जश्न। जीत के बाद काउंटिंग सेंटर्स के बाहर ढोल नगाड़ों पर झूमे बीजेपी समर्थक। कुर्ला वेस्ट से नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक हारे। महाराष्ट्र में 25 साल बाद बीएमसी में ठाकरे के किले में बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से सेंध लगाई है। बीएमसी में पहली बार बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हुई है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। महाराष्ट्र की राजनीति में यह एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बीएमसी में ठाकरे युग का यह अंत समझा जा रहा है। जिस तरीके से 25 साल के बाद बीजेपी ने बीएमसी में कमल खिलाया है और यह जबरदस्त बढ़त हासिल की है। जश्न की तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। बीजेपी के जो समर्थक हैं वो जश्न में डूबे हुए हैं। महायुति जश्न मना रही है इस जीत का, इस ठाकरे युग के अंत का बीएमसी में। और कुछ इस तरीके की ये तस्वीरें सामने आ रही है। अब देख रहे हैं कि जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उसके बाहर ही ये तमाम बीजेपी के समर्थक हैं जो कि कैंडिडेट्स की जीत पर रंगों से रंगे हुए हैं। होली जैसा जश्न देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों पर ये नाच रहे हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि बीजेपी ने विकास के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा है और जीत हासिल की है। तो महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजे ये सामने आ रहे हैं। बीजेपी यानी महायुति ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। मेयर बनाने की तैयारी अब महायुति करेगी। लेकिन मुंबई बीएमसी के ये नतीजे जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक है, परेशान करने वाले हैं, क्योंकि एकमात्र सहारा थी बीएमसी अपने आप को महाराष्ट्र की राजनीति में चमकाने का उद्धव ठाकरे के पास। लेकिन वो भी अब हाथ से निकल चुका है। और जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग जो वार्ड हैं वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट्स जीत रहे हैं। चाहे बात मनखुर्द इलाके की जाए, वहां पर बीजेपी के नवनाथ बान जीते हैं। एक मुस्लिम इलाका है और जश्न की तस्वीरें वहां से सामने आई है, जहां पर जो समर्थक है बीजेपी के वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से जश्न मना रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के जलाना में वार्ड नंबर 1 से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं भास्कर मुकुंद राव दान में उनका बयान सामने आया है। काउंटिंग सेंटर के बाहर जश्न की तस्वीरों के बीच उन्होंने कहा कि हम चुनाव में केवल विकास का मुद्दा लेकर चले और जनता ने उसी आधार पर हमें वोट दिया है। अभी काउंटिंग जारी है और कई बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, कई जीत चुके हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। महानगर पालिका का चुनाव डिक्लेयर होने के बाद अपने देश के भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटील दानवे दादा, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मंत्री तथा परतूर के आमदार बबनरावजी लोणीकर साहब, जालना महानगर पालिका क्षेत्र के निवडणूक प्रमुख माजी आमदार कैलासजी गोरंट्याल, भोकरदन के आमदार संतोष भाऊ दानवे, बदनापुर के आमदार नारायण भाऊ कुचे और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता गण, पदाधिकारी इस प्रचार में जुटे थे। और हम ये चुनाव जो है ये खाली विकास का मुद्दा लेकर चले और जालना महानगर पालिका क्षेत्र के सभी मतदार बंधु भगिनीनो हमारे को खाली विकास के मुद्दे के आधार यहाँ पे हमारे को कल दिया है। अभी चुनाव क्षेत्र में मत मोजने का काम चालू है। आधे से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अभी आगे चल रहे हैं। कितनी सीटें अपनी भाजपा की है? भारतीय जनता पार्टी के 35 से 40 सीट भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में अभी चुने जाएंगे, ऐसा मेरे को ठाम विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी का पहला महापौर भारतीय जनता पार्टी का होगा। अब तक तो कितने उम्मीदवार भाजपा के चुने जा चुके हैं? अभी तक तो आघाड़ी पर चल रहे हैं सभी, अभी तक कोई डिक्लेरेशन हुआ नहीं। लेकिन आधे घंटे में सभी क्षेत्र में 16 प्रभाग में चुनाव का काउंटिंग चल रहा है। थोड़ी देर में डिक्लेरेशन होगा, फिर मैं बताऊंगा। लेकिन 35 से 40
जगह पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुन के आएंगे। तो इस तरीके से जश्न की ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के लिए ये जीत काफी ज्यादा अहम है। एक तरीके से फडणवीस का जादू चला है जब उन्हें एक जो है फेक हिंदू तक करार दिया गया उद्धव ठाकरे के जरिए कि फडणवीस हिंदू नहीं है, मराठी मानुस की वो बात नहीं करते हैं। इस तरीके के आरोप उन पर लगे, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके का ये परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं चुनावी परफॉर्मेंस रहा है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि नतीजों में भी वो देखने को मिला। और वहीं पर एनसीपी शरद पवार की पार्टी के जो उम्मीदवार नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक वार्ड 165 से चुनाव हार गए हैं, यह भी बड़ी जानकारी है। तो कुछ इस तरीके के ये नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के समर्थक काफी ज्यादा खुश हैं। 25 साल के बाद बीएमसी में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही है। पुरजोर कोशिश जो है केंद्रीय स्तर तक बीजेपी की रही, चुनावी रैलियां की, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया और आखिरकार बीजेपी ने यह प्रचंड जीत हासिल की है। 119 के आंकड़े को भी पार कर चुकी है बीजेपी। ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन इसी जीत को लेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले, उन्होंने कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव के लिए साथ आए हैं। सत्ता में आने के लिए हर किसी को इंतजाम करने का हक है, लेकिन उन्हें बहुत बड़ी सफलता की उम्मीद थी जो उन्हें नहीं मिल रही है। ये रामदास अठावले का बयान है। महाराष्ट्र में 29 कॉर्पोरेशन के इलेक्शन का जो काउंटिंग है आज शुरू हुआ है और अनेक जगह पर हमारी बीजेपी और हमारी महायुति आगे चल रही है। जहां तक मुंबई का सवाल है तो मुंबई में मतलब जिस तरह उद्धव ठाकरे जी के हाथ में 25-30-35 साल से सत्ता रही और उसका कारण ये था कि उनके साथ बीजेपी भी थी, इसीलिए उनको सत्ता मिलती थी। आज बीजेपी महाराष्ट्र में देश भर में नंबर 1 की पार्टी है। और दूसरा ये है कि हमारी जो आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, ये भी 2012 से मतलब उद्धव ठाकरे जी के साथ रही, इसीलिए उनको सत्ता में मिलती रही। लेकिन अभी बीजेपी और आरपीआई भी उनके साथ नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे साहब ने मतलब राज ठाकरे को साथ में लिया है, उससे कुछ मराठी एरिया में उनको फायदा दिख रहा है। लेकिन मैक्सिमम सीटें मतलब हमारे महायुति को मिल रही है, बीजेपी शिवसेना को मिल रही है। और मुंबई में मतलब मेयर हमारा होगा, महायुति का होगा, और मुंबई का मेयर मराठी भाषिक होगा। तो जिस तरह मतलब उद्धव ठाकरे जी ने प्रयत्न तो किया है, लेकिन उनको सत्ता पद तक पहुंचने की सीटें नहीं मिलेगी। जो 227 सीटें मुंबई में है, उसमें से हमारे पास कम से कम 140 तक सीटें हमको मिल सकते हैं, ऐसा हमारा अंदाजा है। तो देखते हैं, मतलब अभी रुझान तो बाकी है, तो 2-3 घंटे में पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुंबई में क्लियर मेजॉरिटी हमको मिलेगी और 29 महानगर पालिका में कम से कम 25-26 जगह पर हमारा मेयर बनेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। 100% जीत मेरी नहीं, मेरी शिवसेना की, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राष्ट्रवादी की, दादर प्रभादेवी वर्लीकर और माही वडाला की जीत है। मेरी जीत नहीं है, उन लोग का प्यार और उन लोग का बदलाव, ये जीत के पीछे उनका कारण है और उनका प्रति प्रेम शिवसेना मनसे राष्ट्रवादी का। ये जीत आपको लगता है कि उन लोगों के गाल पे तमाचा है जो बहुत कहते थे, बुरा कहते थे या कहते थे कि अब जो है हम ही बाला साहब के आदर्शों पे चल रहे हैं, हम मराठी मानुस हैं, ये बड़े बड़े संदेश जो दे रहे हैं, तो उनके लिए एक तमाचा आप मानते हैं? मैं तमाचा नहीं, मैं भूतकाल में जाना नहीं चाहता हूँ। बाला साहब का आदर्श इससे पहले भी था, अभी भी रहेगा और आगे फ्यूचर में भी रहेगा। हमें काम करना है। मैं जिन्होंने बदलाव मेरे लिए दिया है उन लोगों के घर तक मेरे को पहुंचना है, उनके हर परिवार के साथ मेरे को जुड़ना है। वो समझ के उन्होंने जिस प्यार से मेरे को जिताया, वो प्यार के साथ मेरे को उनके घर पे हर घर में मेरे को पहुंचना है, ये सोच के मैं आगे निकलूंगा। हालांकि वहीं पर उद्धव ठाकरे के खेमे में नाराजगी भी है और कहीं न कहीं हताशा भी है, निराशा भी है। इन सब के बीच महेश बालीराम सावंत, जो कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। टाइम के 6 के 6 हम 3 तो जीत गए, 3 बाकी है, वो भी अभी काउंटिंग चालू होने के बाद वो भी जीत जाएंगे हम। जो कांग्रेस की जो एक कैंडिडेट है धारावी की 183 वोट, वो भी हमारी कैंडिडेट है, कुछ टेंशन नहीं। हाँ, यहाँ पे धारावी में सिर्फ शिवसेना और कांग्रेस ही चलेगी। मनसे को कितना फायदा हुआ ये अलायंस? नहीं, मनसे को अलायंस हुआ ना, मनसे की भी आगे हो रहे, 8-10 सीट निकल रहे ना, सबको इसका फायदा हो गया।
ओके, तो कितनी सीट्स आए माहिम से? माहिम के 6 के 6 आने वाले। कुछ इस तरीके से बीएमसी से ये जश्न की तस्वीरें हैं। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और किस तरीके से कई साल के बाद ये चुनाव हुआ, लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन बीजेपी ने तैयारी जो है वो पुख्ता की थी और ये तैयारी जो है अब नतीजों में साफ तौर पर देखने को मिली है, जहां पर कह सकते हैं कि उद्धव और राज ठाकरे का सुपड़ा साफ एक तरीके से महायुति यानी फडणवीस और शिंदे ने मिलकर कर दिया है और इस तरीके से ये बीएमसी का चुनाव का जो नतीजा है वो अपने नाम किया है। अब इस जीत का जश्न किस तरीके से बीजेपी मनाएगी, किस तरीके से, हालांकि जश्न की तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं जब बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं, महायुति के उम्मीदवार जीत रहे हैं तो रंगों से होली खेली जा रही है, ढोल नगाड़ों पर नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मराठी मानुष से लेकर जो उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता का अपमान किया, जो दक्षिण भारतीयों का अपमान राज ठाकरे ने किया, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल इन नतीजों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।